श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारे। बरनउँ रघुबर बिमल यस, जो दायको फल चारे। गोदीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी। जागे हो अजय हो नयवधपति, कारणु कवरु विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछले पहर भूप नित जागा, आजो हम ही बड़य चर जुलागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजो रजाय सो पाई। गए सुमंत्रु तव राउर माही, गए सुमंत्रु तव राउर माही। देखी भयावन जात डेराई, ढाई खाई जनु जाय नहेरा। मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खा जाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरु देई, पूछे को न उतरु देई। गए जय भवन भूप के कह जय जीव बैठ सिरुनाई। कह जय जीव बैठ सिरुनाई। देखी भूप गति गय सुखाई। सोच विकल विवरण मही परेऊ। मानहु कमल मूल परे हरेऊ। सचिव सभी सकई नहीं पूछी। बोली अशोभ भरी शुभ छूछी। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। देखा कि राजा शोक से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई शुभ से विहीन कैकई बोली, परी ने राजहिनी दनिसी। हे तू जान जगदीशो। राम राम रटे भोरु किय। कहि न मरमु महीसो।
राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। चले हो सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी को चाल कीन कछुरानी। सोच बिकल मद पर न पाऊ, राम ही बोली कहीं कराओ। पुरधरि धीर जुगय दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। तुम जल्दी राम को बुलाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझे गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमाने उदास देखकर पूछने लगे। समाधानु करी सो सबही का, गयो जहाँ दिन कर को लटीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरो कीन पिता समलेखा। निरखी बदनु कही भूपर जाई, रघुकुल दीप ही चले लेवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जत बिल खाही। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री राम जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर सत्कार किया। श्री राम जी के मुख को देखकर राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा ले चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। आई दीख रघुवंश मनि, नरपति निपट कुसाजो। सह में परे ओलख सिंह ने, मन हूँ वृद्ध गजराजो। मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो तो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रघुवंश मणि श्री राम जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा राजहंस गजराज सहमकर गिर पड़ा हो। सुख ही अधर जरई सबु अंगू, मन हो दे न मनी न भोअंगो। सरस समीप दीखि कैकेयी, मान होमी चोघरी गन लेई। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुनान काओ। तदपि धीर धरि समउ विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी।
राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा मानो साक्षात मृत्यु बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण, मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण, सुनहु राम सबु कारणु एहु, सुनहु राम सबु कारणु एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, हे न कहे मोहि दुई बरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना, सो सुने भयउ भूप उर सोचू, छाड़े न सकहि तुम्हार संकोचू। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जावे। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांग लिया। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सने हुई तब बचनूत, संकट परे ओ नरेशु, सकहु तयाय सुधरहु सिर, मेटहु कठिन कलेशु, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु तु दशरथ अजर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेशों को मिटाओ। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।